मोटे वो ये ना मेटाबॉलिज्म आप हल्का होता ना ना दीदी ना 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 बिल्कुल नहीं, अब नहीं, यही है। अब इसने खाई नहीं, आधी खाई बस। मेरा मेटाबॉलिज्म मैं खा सकता ही खाऊंगा मैं। आप भी खा लो। बेनिफिट अच्छा हाँ, चाय दो पी चुकी हूँ सुबह से। अच्छा फल वगैरह खा लेती? अब शाम को खा लेंगे। सब मोटे ही अब शाम को नहीं, दिन में भी खा लिया करो, जिससे ना चक्कर वगैरह नहीं आते हैं। खाली बस। मम्मी तो कल से खाना नहीं खाया है। रात को हम आए बाहर से मार्केट से और मैं आ गए लेट गई। मैंने कहा अभी थोड़ा आराम कर लूँ, खा लूँगी। सो गई, नींद आ गई। बेचारी सैफानी ने खाना बना के रख लिया, दाल चावल रोटी नहीं खाया मैंने। सुबह वो रखा हुआ, सुबह व्रत है, वो वही गर्म करके बच्चों को खिला दिया मैंने। बच्चों ने वही खा लिया गर्म करके शाम का। मोना बेटा अब रहने दो, जब खाना तभी बेटा बना लेना, फिर क्या फायदा रखेगी, खाओगे। बड़ी किताबें रखी हैं। हम बेचे नहीं है, मतलब जितने भी क्लासेस आज हम खाली देखने के लिए रखी है, पढ़ता कोई पढ़ते नहीं नहीं, मतलब मैं तो आज ही पढ़ता हूँ। क्लास विलास के नहीं, ये लोग नहीं पढ़ते हैं। ये लोग अब इन्होंने हाथ ढीले कर दिए हैं। पहले पढ़ते थे, अब ना हाथ ढीले कर दिए इन लोगों ने। पता नहीं क्या है, वो जाने लगी वहाँ ड्यूटी, थक गई हूँ, सो जाएगी। वो तो ड्यूटी पर रहती है, समय मिलता तो पढ़ती होगी, नहीं मिलता तो नहीं पढ़ती। इतनी बड़ी है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। मैं तो अभी बूढ़े हो जाता हूँ, तब पढ़ते रहो। 2,000 रुपए की किताबें मेरी आ जाती हैं। अच्छा, बिजनेस वाली किताबें पढ़ने कर ना मैं पढ़ता रहा, हाँ कब से पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ रहे हो? बहुत डीपली नॉलेज मिल रही है मुझे उसमें। अच्छा। और मेरा सारा फोकस इसमें वो वाला भी है कि अमीरों का सब क्या पता है जो किताबों में नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा इस बात के लिए, क्या अमीर अमीरी क्यों बन जाता है और उन्हें ऐसी क्या नॉलेज है। आपने सुना हो कई बार कि उनको ऐसी नॉलेज है दुनिया में किसी किताबों में नहीं है, वो हमेशा राजी क्यों करते हैं। तो ये हर वो चीज़ आपके सामने है, बस देखने के तरीके होने चाहिए। उसमें 2-4 मुझे पता है, वो पता लग गई हैं तो गुर्राहट मुझे आती है अब निकल के। मैं वही इकट्ठी कर रहा हूँ। मतलब वही किताबें 2-4 बार नहीं, उस किताब में कुछ नहीं है। अगर अच्छा बात सुनिए, आप सारे बिजनेस किताबें मैं पढ़ रहा हूँ हैं, जो किताबें बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, यानी कि उसको भी नहीं पता है। उसको भी नहीं। आपको क्या करना है, किताबें पढ़ने से ये नहीं होगा कि आपकी नौकरी लगेगी। मैं ये सब इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर दिमाग चलाता हूँ, फिर सामने जो सिचुएशन चल रही है उसमें अपना कि इसमें अप्लाई क्या हो रहा है, वहाँ से वो तर्क निकल के आता है। अच्छा इसका यहाँ पे ये है। एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, आपका एक पंपलेट है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ इतना सड़ा हुआ है जिसका एडवर्टीजमेंट होना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई पढ़ना नहीं चाहता है। पानी पी लिया, पानी हाँ पी लिया। आपने पी लिया। हाँ, अब आप बताइए, और उसे आपको हर किसी को पढ़वाना है तो आप कहाँ लगाएंगे बताइए। कहाँ लगाना चाहिए? अब आप बताइए। हमें अब हम पढ़ते नहीं ना किताबें, ना तो नॉलेज है इतनी। मतलब ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसको देखना तक पसंद नहीं करता, लेकिन आदमी फिर मजबूरी पड़ता है। कहाँ लगाएंगे? बस में लगा दिए, अच्छा सार्वजनिक शौचालय में लगा दिए, जहाँ लाइन लगती है वहाँ लगा दिए। आदमी इधर उधर मुँह देखता पक्का, फिर देखा अरे पढ़ी लो ये लिखा क्या है। नहीं, जबरदस्ती चला जाएगा ध्यान कि ये लिखा क्या है। आदमी इस टाइम देखता है कुछ भी मिल जाए, बस में लिखिए, आदमी इधर देखता है और देखता है, कुछ भी लिखा छपा पकड़ेगा वैसे पक्का। लाला ये बात बिल्कुल सही है, हम बस में चढ़ते हैं कुछ ये लिखा एक हुआ होता तरीका है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये तो मैंने ऐसे पढ़ा है, नोटिस किया है, इतनी सारी किताबें पढ़ने एक चीज निकल के आती है। यही तो अमीरों को पता है, तो कभी इनका बिजनेस चलता है। और मैं इसी बात का मतलब बोल रहा वो हूँ, बिजनेस करते हैं साइकोलॉजी के आधार पे है। साइकोलॉजी नहीं, साथ में तर्क भी चलते हैं। तर्क भी चलते अब आप आज की तारीख में कोई प्रोडक्ट उतारेंगे क्यों बिकेगा, उसके पीछे भी उनका तर्क होता है। क्या वो कंसेप्ट उस पर लागू करते हैं अच्छा अच्छा। कि कंपनी आती है एकदम से चल जाती है। आजकल मैं इसी पे तो फोकस कर रहा हूँ। उन्हें पास क्या मुझे सब प्रोडक्ट चाहिए। जैसे वो बिजनेस बताया बहुत पॉपुलर चलेगा मेरा धंधा, लेकिन बरेली में फेल है। कब कर रहा है? नहीं, वो बरेली में फेल है। हमें भी साथ में ले लेना। अरे नहीं मम्मी, वो बरेली में फेल है, मैंने पता कर लिया। अच्छा, फिर वो ऐसा है, लोग एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, हर कोई 5 रुपए भी बचाने के लिए। यहाँ पे हर चीज बड़ी इजी अवेलेबल है। अच्छा, दिल्ली और वगैरह वहाँ चलेगा, तो यहाँ वहाँ नहीं चल जाता अवेलेबल है। है? वहाँ नहीं अवेलेबल है? यहाँ पे लोगों के पास पैसा है, समय नहीं है। वो समय की कीमत समझते हैं। यहाँ आप 2-4 रुपए बचाने के लिए 50 जगह मोल कर लोगे। हाँ, होता है, और होता है। आपके पड़ोस में बिजली वाला है, यहाँ बुला लोगे आप जाके। तो उतरने से पहले मुझे पता चल रहा है। तो मैं कोई बिजनेस आइडिया अच्छा है, लेकिन अब जो किताबों में फोकस करा हुआ हूँ, मुझे पता है स्टूडेंटों की प्रॉब्लम आती कहाँ पे, मुझे ये पता चल गया क्योंकि मैं कभी खुद रह चुका हूँ। अब मैं खुद फिर से मैथ करूँगा स्टार्ट, तो उनको दिख गया। मैंने बड़ी कंपनी आजकल देख रहा हूँ जो मैथ पढ़ा रही है, कम से कम
$67 मिलियन उन्होंने वो रेस करे हुए हैं दूसरी कंपनियों से। अच्छा अच्छा। मतलब मैं उन कंपनी में नजर रखा हुआ हूँ जो आज की तारीख में उतरी हुई है। जैसे अच्छा। बाईजूस तो बैंकरप्ट होने वाली है। हाँ, बाईजूस आपने सुन रखा बाईजूस बंद होने वाली है। है, ये जोमेटो ये सब ना पैसा हाँ, वो तो- बड़ी बड़ी कंपनियां उनके बारे में वो डिटेल में पढ़ता हूँ, फिर बता देता हूँ। फिर देखो उन्होंने पैसा कितना लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कितना किया है, अब क्यों किया है, भविष्य क्या है इसका, तो उसमें इसमें दिमाग चला एक ही बार चलना चाहिए। मतलब स्टडी बहुत कर ली आपने। करता हूँ मैं, शादी करना क्या है। और दूसरी बात है मैंने जो कसम खाया बैठा हूँ, शादी कराओ पहले शादी कराओ। अरे वो ना करनी मेरे को। सही है, मत देख आज जिले लेडी है, मेरे ऑफिस वाले मुझसे चिढ़ हुए थे उसमें 2-3। और बात ही मेरी मेंटालिटी साफ ऐसी है, कोई जबरदस्ती कोई परेशान कर दे या फिर मुझे छेड़ दे या फिर मुझे लगा कि हाँ कोई फैमिली पे आगे कुछ आगे, तो मैं दिमाग पे ले जाता हूँ। मैं तब तक नहीं बोलता हूँ जब तक ताकत इकट्ठी नहीं करता हूँ, फिर भरपूर बार करता हूँ। अच्छा। मुझे छोड़ना नहीं है उसे, जिसने इसलिए अब वो है मेरा कहते हैं सीनियर, मैं इसलिए मैं उसे लग रहा है मैंने छोड़ दिया, उसने जो कुछ करा कर दिया तो बचा लिया गया। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी 8 से 8-10 साल बाद का। 8-10 साल का इंतजार तो बोलो तो कहाँ होंगे लला? रिटायरमेंट के कगार पे होगा भाई तो कह रहे नहीं जरूरी नहीं ट्रांसफर कहीं हो सकता दूसरी जगह। तो भाग के कहाँ जाएगा, सरकारी आदमी की यही तो कमजोरी है, मैं झूम निकालूंगा, भाग के कहाँ जाएगा, पेंशन ले लेगा। यहाँ से ट्रांसफर होगा, मैं यहाँ से पता करूँगा कहाँ गया, यहाँ से कहाँ गया। सीनियर ही तो है, 8-10 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा होगा, उससे पहले अफसर मैं बन जाऊँगा, उसका अफसर मैं बनूंगा, मैं पोस्ट भी ऐसी पकड़ूंगा जहाँ मुझे इकट्ठा पैसे मिले। क्या कहते हैं मैंने आपको मना, हमारे यहाँ एक इन्फोर्समेंट कार्यालय है, घूस दे के 3-4 लाख रुपए मुख्यालय पे घूस दे के तब मिलता है वो। अच्छा। कभी 25 लाख रुपए की घूस देनी पड़ती है। 25 लाख? हाँ बिल्कुल, अगर गाजियाबाद पोस्ट चाहिए तो वहाँ पे कमाई भी तो है 5-6 लाख रुपए की महीने की। 25 लाख रुपए बहुत हो गए। 5-6 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए महीने की कमाई भी तो है ऊपर ही। ये नंबर दूंगा 1-2 प्रति महीने कमाई है या प्रति महीने? प्रति महीने? मैं अपनी को बता रहा हूँ, तो 5 रुपये पर डे कमाऊंगा भी जाके अपने ऑफिस में, उसी में तो हूँ मैं। अच्छा। मेरा अफसर कमाता है, मुझे पता है, मुझे वही तो चाहिए। जैसे ही मैं ये कमाई है मान लो, मुझे वही तो चाहिए और मैं अफसर बनूंगा जल्दी। तीसरे प्रमोशन में मेरा अफसर बनना है मुझे पक्का। तीसरे में प्रमोशन लेके वही घूस के पैसों से मारूंगा उसे पकड़ के, उसे पता भी नहीं चलेगा कब मर गया। यानी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ, मुझे मारना ही है उसे, तब तक भूल चुका होगा। वैसे एक बात है, बदतमीजी है उनकी जो मतलब छेड़ रहे हैं वो। देखिए सड़क हादसे होते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो बदतमीजी है जो छेड़ रहे हैं। 10-15 लाख रुपए दिए, करना क्या है, आएगा तो रिश्वत का ही पैसा दे दिया उधर, हटाओ गया काम से। तब तक आदमी भूल चुका होगा, कौन वो याद रखता है? नहीं याद, मैं तो याद रखता हूँ। 10-15 साल ज्यादा कोई याद नहीं रखता। हाँ बस आदमी ने सोच रखा कि मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ता, मैं भी छोड़ना चले। जिसने परेशान किया उसे चलो आना बेटा घूमने के द्वारा।